हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर अकेडमी। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसे कि हम लास्ट चैप्टर में क्या कर रहे थे, तो मैंने आपको पढ़ाया था टीथ के बारे में। मैं आपको पढ़ा रही थी, ठीक है। मैंने आपको जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि आहार नाल है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो मुख होता है। क्या होता है? मुख होता है। तो मैंने मुख में हमारे क्या क्या पार्ट रहते हैं? टीथ रहता है, ठीक है, टंग यानी कि जीभ रहती है, और सैलाइवा यानी कि लार रहती है। तो मैं आपको उसमें कौन सा पार्ट करा रही थी? टीथ वाला, ठीक है। जैसे कि हमने टीथ का जो देखा था, सबसे पहले देखिए, एक बार और रिवीजन करा देती हूँ। मैंने आपको डेंटल फॉर्मूला बताया था। डेंटल फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे। डेंटल फॉर्मूला यानी कि दंत सूत्र में हमने डेंटल फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मैंने आपको बताया था जो हमारे चाइल्ड होते हैं यानी कि बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला 2102/2102, ठीक है। और हमारा जो एडल्ट होते हैं यानी कि हमारे जो वयस्क होते हैं, उसमें क्या होता है? 2123/2123। तो गाइस, मैंने आपको ये बताया था कि ये डेंटल फॉर्मूला है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें जो हमारे टीथ होते हैं, मैंने बताया था जो आपका उगने के आधार पर टीथ बताए थे, और मैंने कार्य के आधार पर टीथ बताए थे। तो वर्ग के आधार पर जो टीथ होते हैं, तो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इन डेंटल फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारे 4 टीथ थे वो कौन कौन से थे? तो मैंने आपको बताए थे इंसीजर, कैनाइन। इंसीजर का मतलब होता है कृंतक। कैनाइन हमारा रदनक, ठीक है। मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर। कैनाइन, फिर है प्रीमोलर्स यानी कि अग्र चवर्णक, और लास्ट क्या था हमारा? मोलर्स यानी कि चवर्णक। क्लियर? तो ये मैंने आपको टीथ बताए थे। तो इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम डेंटल फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि डेंटल फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया था, लास्ट वीडियो जो थी आप उसमें देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं। अब हम जानेंगे जो हमारे टीथ हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, यानी कि इन टीथ का वर्ग क्या है। ये हमारे जो मुख में होते हैं, तो इनका अपना अपना एक अलग काम होता है, ठीक है। ये अपना अपना क्या क्या वर्क हमारे टीथ में करते हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसका वर्क देखते हैं, ठीक है। तो वर्क डाल लीजिए, वर्क ऑफ टीथ, ठीक है। वर्क, हम इनके वर्कों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो है टीथ कौन सा है? इंसीजर। सबसे पहले इंसीजर को समझते हैं। इंसीजर यानी कि कृंतक, ठीक है। अब हम समझेंगे कृंतक को। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कृंतक जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि इनकी सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। डेंटल फॉर्मूला मैंने आपको सारा बता दिया है, बट मैं यहाँ भी आपको फिर से बताना चाहूँगी कि जो हमारे कृंतक होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी नंबर कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है, देखिए, इनकी संख्या एडल्ट में भी और हमारे चाइल्ड्स में यानी कि बच्चों में भी कितनी होती है? 8 होती है। होते कौन से हैं? कि जो आगे के हमारे टीथ होते हैं, 4 ऊपर के 4 नीचे के, उनको बोलते हैं हम इंसीजर। क्लियर? यानी कि कृंतक। अब बात करते हैं, देखिए इसको और क्या बोलते हैं, हर एक पॉइंट को अच्छे से करना। स्माइलिंग टीथ भी इसको बोलते हैं। स्माइलिंग टीथ किसको बोला जाता है? कृंतक को, यानी कि इंसीजर को। यानी कि हंसने वाले टीथ किसको कहता है? मुस्कुराने वाले टीथ, मुस्कुराने वाले टीथ किसको कहा जाता है? कृंतक को, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? स्माइलिंग टीथ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हमें यही टीथ जो है दिखाई देते हैं, तो इसका नाम क्या है? स्माइलिंग टीथ। किसको बोलते हैं? कृंतक को। क्लियर? दूसरा हमारा देखिए क्या है, ये जो है वाइटिंग, यानी कि ये काटने का काम भी यही काम करते हैं। कौन से? इंसीजर जो हमारे टीथ हैं, ये काटने का काम भी करते हैं। इनका काम क्या है? काटना। क्योंकि अगर आप कोई एप्पल लेते हो तो एप्पल को आप खाते हो, अपने मुंह में रखते हो, तो उसमें सबसे पहले हम इन्हीं दांतों से कट करते हैं, ठीक है। तो इनको काटने वाले टीथ यानी कि वाइटिंग टीथ
वाइटिंग टीथ किसे कहा जाता है, यानी कि काटने वाले टीथ। इनका काम क्या है, काटना। ठीक है, ये लिख लेते हैं। तो एक बार इसका ये भी हो गया, यानी कि इसके दो नाम दे दिए हमने, स्माइलिंग टीथ इसी को कहा जाता है और काटने वाले टीथ भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसको और क्या बोलेंगे। देखिए, जो बच्चों में सबसे पहले टीथ निकलते हैं तो वो कौन से निकलते हैं, यही टीथ निकलते हैं, इंसीजर। बच्चों में सबसे पहले कौन से टीथ निकलते हैं, इंसीजर। क्लियर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे फर्स्ट ग्रोइंग टीथ, यानी कि सबसे पहले उगने वाले। ठीक है, लिख लो, सबसे पहले उगने वाले दांत। ठीक है, तो सबसे पहले उगने वाले दांत कौन से होते हैं, हमारे इंसीजर होते हैं। क्लियर गाइस। अब हम देखते हैं इसके बारे में एक और पॉइंट। देखिए, एक और पॉइंट देखेंगे हम इसके बारे में। चलिए देखते हैं। अब देखिए, जो एलिफेंट होते हैं, हाथी जो होते हैं, ठीक है, जो हाथी होते हैं, एलिफेंट होते हैं, उनका जो दांत है वो भी किसका उदाहरण है, इसी का एग्जाम्पल होते हैं, इंसीजर टीथ का। यानी कि हाथी जो होता है हमारा, एलिफेंट जो रहते हैं, उसके जो जो आगे निकले हुए उनके टीथ होते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, सेकंड, यानी कि सेकंड इंसीजर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये भी आप लिख लो, पूछा जाता है कि हाथी के वाये दांत किसका उदाहरण है। देखिए, द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक कृंतक का उदाहरण है यानी कि हम कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाथी के बाह्य दांत कौन से टीथ का उदाहरण है, तो आप बोलोगे इंसीजर का। क्लियर। इंसीजर टीथ का उदाहरण है हाथी के जो है बाह्य दांत। ठीक है, ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि जो हमारे आगे के दांत होते हैं, इंसीजर दांत होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रथम कृंतक, यानी कि हमारे प्रथम कृंतक होते हैं। बट जो हाथी होता है, उसकी जो जो आगे के दांत होते हैं, उसको द्वितीयक कृंतक बोलते हैं, जबकि उसके जो अंदर वाले दांत होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट, यानी कि उसको हम बोलते हैं प्रथम कृंतक। हमारे अंदर और हाथी यानी कि एलिफेंट के अंदर ये डिफरेंस है कि इसके जो बाहर के दांत होते हैं उसको द्वितीयक कृंतक बोला जाता है, बट हमारे जो बाहर वाले दांत होते हैं, आगे के 4 दांत होते हैं, उसको कृंतक बोला जाता है, द्वितीयक कृंतक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो हाथी के द्वितीयक कृंतक हैं, हाथी के जो आगे के दांत है वो द्वितीयक कृंतक के मतलब सेकंड इंसीजर हैं। ठीक है, और हमारे आगे वाले दांत है वो फर्स्ट इंसीजर होते हैं, जबकि इनके अंदर वाले दांत जो होते हैं वो फर्स्ट इंसीजर होते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये क्लियर हुआ। अब ये एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इसको बिल्कुल गलत मत करना। ठीक है, अब आपका आता है कि जो हमारे इंसीजर होते हैं, यानी कि अब इसका और क्या काम है, तो ये हमने पढ़ लिया कि इसकी संख्या 8 होती है। स्माइलिंग टीथ बोलते हैं, वाइटिंग काटना इसका काम है, फर्स्ट ग्रोइंग टीथ यानी कि सबसे पहले उगने वाले दांत ये होते हैं। हाथी के जो बाह्य दांत है द्वितीयक कृंतक के उदाहरण है, जबकि हाथी के जो अंदर वाले दांत होते हैं वो प्रथम कृंतक के उदाहरण है। मैंने आपको ये बिल्कुल क्लियर करा दिया है। आई होप कि आपको यहाँ से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप नहीं कर पाओ। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। यही पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट थे जो हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन में इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हमने ये देख लिया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं कौन सा, कैनाइन। कैनाइन यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रदनक। अब इसका वर्क देखते हैं, भाई इसका वर्क क्या है। तो इसका वर्क होता है, ध्यान दीजिए, इसका वर्क होता है। अब रत्नक कौन से, इनकी संख्या देखते हैं, तो इनकी संख्या होती है 4। मैंने आपको ये बेस में शो किया था लास्ट वीडियो में कि इनके जो ऊपर के हमारे नुकीले दांत होते हैं, ठीक है, नुकीले दांत जो होते हैं वो हमारे रत्नक कहलाते हैं।
तो इनका काम क्या है भाई, इनका काम है, देखिए ये क्या है, इनका काम फाड़ने का होता है। ये जो होते हैं यानी कि जो एनिमल्स रहते हैं जो हमारे मांसाहारी रहते हैं उसमें क्या है, ये टीथ ज़्यादा उभरे हुए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनकी संख्या देखिए, इनकी संख्या कितनी होती है, मैंने आपको बताया इनकी संख्या होती है कितनी, 4, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है। लेकिन ये यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंट, जो मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी में ये दांत अधिक विकसित होते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, मोर डेवलप हम इनको लिख सकते हैं मोर डेवलप इन, देखिए कैर्निवोरस, मांसाहारी को क्या बोलते हैं, कैर्निवोरस, क्लियर। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि कैर्निवोरस होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये अधिक विकसित होते हैं, क्लियर। यानी कि मांसाहारी में ये आपको ध्यान रखना है, जो मांसाहारी होते हैं उसमें क्या होते हैं, अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा शेर रहता है उसको ये दांत, शेर हो गया, हमारा भालू हो गया, इनमें क्या है, अधिक विकसित होते हैं क्योंकि इनको मांस फाड़ने की नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम कम विकसित किस में होते हैं, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए कि शाकाहारी में कम विकसित होते हैं, मतलब उभरे हुए, कम विकसित होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, 2 पॉइंट इसके पढ़े हैं हमने अभी, ठीक है। जो हमारे इसको लिख सकते हैं हम लेस डेवलप इन हर्बीवोरस, क्लियर। यानी कि जो हमारे शाकाहारी होते हैं उनमें क्या होते हैं, ये कम विकसित होते हैं, ठीक है। और सबसे कम, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम टीथ कौन से होते हैं, सबसे कम संख्या इन्हीं की होती है, ठीक है, इन्हीं की होती है। सबसे कम संख्या किसकी होती है, इन्हीं की होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद, कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, एडल्ट में भी और हमारे जो है चाइल्ड्स में भी, ठीक है, ये पॉइंट। और इनका वर्क क्या होता है, तो इनका वर्क होता है भोजन को पीसना, ठीक है, भोजन को पीसना, यानी कि भोजन को, या फिर बोल सकते हैं चबाना, ठीक है। तो भोजन को पीसना, ठीक है। सॉरी, इनका काम होता है भोजन को फाड़ना, ठीक है, क्योंकि ये जो है पीसते नहीं हैं, ठीक है, ये पीस नहीं सकते भोजन को, सिर्फ फाड़ सकते हैं, ठीक है, भोजन को फाड़ना, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। ये आपकी क्लियर हो गए, ये आपको मैंने बताए थे कैनाइन के बारे में, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं रदनक। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रीमोलर क्या होते हैं, ठीक है। प्रीमोलर्स जिसको बोलते हैं अग्र चवर्णक, ठीक है, अग्र चवर्णक। अब देखिए इसके बारे में पॉइंट देखिए क्या है। देखिए ये जो होते हैं सबसे पहले ही इनकी संख्या जो होती है एडल्ट में, ये चीज़ याद रखनी है आपको, एडल्ट में कितनी होती है इसकी संख्या, आपको पता है 8 होती है, ठीक है। ये हम डेंटल फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। पर यहाँ पर याद रखने वाली ये है, चाइल्ड्स होते हैं, हमें बच्चे होते हैं, उसमें ये संख्या 0 होती है, ठीक है। यानी कि प्री मोलर जो होते हैं बच्चों में 0, इसकी संख्या कितनी होती है, ये बच्चों में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्री मोलर्स का क्या काम क्या होता है, भोजन को चबाना, ठीक है, भोजन को
चबाना। क्लियर, ये इसका वर्क हो गया। बस इसमें इतना याद रखना है कि इनकी जो संख्या है 40 में जो है 0 होती है, ठीक है। 40 में ये टीथ नहीं पाए जाते, कौन से, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन से टीथ जो होते हैं चाइल्ड में, बच्चों में नहीं पाए जाते, तो प्रीमोलर्स। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट हमारा है, अभी हमने क्या पढ़ा, प्रीमोलर्स, अब हम पढ़ते हैं मोलर्स। मोलर्स यानी कि चवर्णक। ठीक है, चवर्णक। तो अब इनकी संख्या की बात करते हैं हम, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, देखिए सबसे पहले चाइल्ड में देखते हैं। चाइल्ड्स में इनकी संख्या होती है 8, ठीक है। और एडल्ट में कितनी होती है, वयस्क में, एडल्ट में इनकी संख्या होती है कितनी, 12। क्लियर, इनका काम क्या है, इनका काम भी क्या है, भोजन को चबाना, भोजन को पीसना या चबाना। ठीक है, ये जो है इसका वर्क है। ठीक है गाइस, ये हमने अभी चारों टीथ जो पढ़े हैं, पहला हमने कौन सा पढ़ा है, कृंतक यानी कि इंसीजर, दूसरा हमने कैनाइन, तीसरा हमने प्रीमोलर्स और फोर्थ हमारा जो है मोलर्स। ठीक है, इनके वर्क जो है मैंने सारे आपको बता दिए हैं, और प्लस इनके बारे में मैंने आपको जो लास्ट वीडियो आप उसको देख रहे हो उसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया है। ठीक है, अब हम करते हैं मोलर्स के बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसका थोड़ा इमेज देखते हैं, उसको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको जो भी टीथ बताए हैं, कैनाइन, डेंटाइन, जो सॉरी इंसीजर और ये सारे टीथ को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैं आपका प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगी, इनसे रिलेटेड हर क्वेश्चन को मैं आपको उसमें कवर अप कराऊंगी। ठीक है, इसीलिए पहले आप जो है थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस फिगर में क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें याद दिया, थोड़ा जूम करती हूँ, यहाँ पर देखिए इस बारे टॉपिक को समझना है। ये दिया है इनेमल, तो इनेमल जो है क्या होता है, इनेमल, इनेमल इसको बोलते हैं क्राउन ऑफ टीथ, क्राउन ऑफ टीथ। ठीक है, ये है आपका इनेमल। देखिए इसको क्राउन और इनेमल के बारे में थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट लाइन लिखवाती हूँ इनेमल के बारे में, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। चलिए इनेमल के बारे में समझते हैं, इनेमल। ठीक है, ये हमारा इनेमल को क्या बोलते हैं हम, क्राउन ऑफ टीथ। पहला पॉइंट इसके बारे में देखिए ये है कि इसको क्या बोलते हैं, क्राउन, क्राउन ऑफ टीथ। क्राउन किसे कहते हैं, यानी कि दांतों का ताज, दांतों का ताज। क्लियर, देखिए जो आपका ऊपर का जो है, ये जो है ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, ये जो ऊपर वाली लेयर आपको दिख रही है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो लेयर दिख रही है आपको यहाँ पे ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं इनेमल। ठीक है, तो इनेमल से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो हमारा टीथ होता है, टीथ का बाह्य परत यानी कि आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है। ठीक है, टीथ का आउटर मोस्ट पार्ट जो है कौन सा है, यानी कि बाह्य भाग टीथ का क्या कहलाता है, तो आपको क्या क्वेश्चन आंसर देना है, इनेमल। ठीक है, इनेमल आपको आंसर देना है, क्योंकि इनेमल किसे कहा जाता है, अगर टीथ में पूछ लिया जाता है तो जो हमारा टीथ होता है, टीथ की जो बाहरी परत होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, आउटर लेयर होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है। तो इनेमल से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके बारे में यहाँ पॉइंट मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, देखिए पहले आप पॉइंट के साथ में लिखते जाइए। तो पहला पॉइंट इनेमल के बारे में हम क्या लिखेंगे,
देखिए इसको पहले दांतों का ताज कहा जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं क्राउन ऑफ टीथ। ठीक है, क्राउन किसे कहा जाता है? जो सर पे जो पहना जाता है, ठीक है, यानी कि जो सर पे राजा महाराजाओं को पहनाया जाता है, ऐसे ही हमारे टीथ को पहनाया गया है ताज। ठीक है, तो ये जो है हमारा ताज है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? दांतों का ताज। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है। दूसरा हमारा है कि जो हमारा इनेमल है, देखिए ये जो है परत, जो लेयर है वो किसकी बनी है? ठीक है, तो किसकी बनी है? कैल्शियम फॉस्फेट की। तो इधर लिख लीजिए, जो लेयर है आपकी, दूसरा पॉइंट इसका लिख लीजिए, किसकी बनी है? कैल्शियम फॉस्फेट की। ठीक है, किसकी बनी है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी है। तो इसकी लेयर की बात होगी। दूसरी बात, तीसरा हमारा पॉइंट ये रहेगा इसमें कि देखिए अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से जो मैं बता रही हूँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। क्या क्वेश्चन है? जो हमारी इनेमल है, देखिए अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि मानव शरीर में या फिर जंतु शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ठीक है, यानी कि हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, किसमें? ह्यूमन में, यानी कि मानव में, या फिर एनिमल। तो ये क्वेश्चन एनिमल में ही हम लोग आते हैं, तो दोनों का एक ही सेम क्वेश्चन रहेगा, आंसर सेम ही रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि हार्डेस्ट, देखिए तीसरा पॉइंट है आपका, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में सबसे कठोर पदार्थ, तो आप किसको बोलोगे? ये हमारा एनिमल का ही है। ठीक है, एनिमल के थर्ड पॉइंट आपने, यानी कि हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल्स, यानी हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? एनिमल होता है। ठीक है, मानव में भी प्लस एनिमल में भी। ठीक है, हमारे शरीर में भी और एनिमल में भी सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है एनिमल। ठीक है, ऑप्शन में आपको एनिमल दिखाई दे तो वही आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं, बात करते हैं कि जो एनिमल है हमारी, ठीक है, आपने ये पॉइंट जाना है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, हार्डेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एनिमल इसको कहा जाता है, जंतु में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ यही होता है, कौन सी? एनिमल। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे पॉइंट पर, हम आते हैं, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो परत है एनिमल की, अगर ये हट जाती है तो सेकंड परत जो है वो कौन सी आती है? डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन। जब आपने देखा होगा, जब आपके दांत जो है, आपकी जो कैल्शियम फॉस्फेट की जो परत होती है, एनिमल की लेयर जो होती है हट जाती है, तो देखिए यहाँ पर एक मिनट अभी ये बताती हूँ, पहले यहाँ पर एक पॉइंट आपका ये भी बनता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ टीथ, यानी कि बाह्य जो हमारा है, अगर आपसे पूछा जाता है कि दांत का सबसे बाहरी जो है, बाहरी परत को क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट पार्ट, यानी कि किसे कहा जाता है? टीथ का। तो आपका आंसर रहने वाला है एनिमल। ठीक है, क्लियर? ये सारे मैंने वो पॉइंट कराए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, अगर आपकी एनिमल की लेयर हट जाती है तो दूसरी लेयर आपकी कौन सी रह जाती है? देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे दूसरी लेयर, ये जो है, देखिए आपको इसमें थोड़ा इमेज में कलर नहीं शो हो रहा है। ठीक है, ये है, हाँ ये रही नीचे, ये जो येलो येलो कलर की है आपकी, आपने देखा है जब आपके दांत पीले पीले दिखाई देने लगते हैं, जब आपकी टीथ की जो एनिमल लेयर हट जाती है तो हमारे दांत पीले पीले दिखाई देने लगते हैं, येलो कलर के, तो उसे क्या बोलते हैं? हम डेंटाइन बोलते हैं। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, डेंटाइन के बारे में समझ लिया। अब आती है आपकी थर्ड लेयर, यहाँ वाली, देखिए ये आती है थर्ड लेयर, इसको क्या बोला गया है? पल्प। ठीक है, क्या बोला गया है? पल्प। अब पल्प का काम भी समझिए, पल्प का काम ये है, देखिए आपने देखा होगा जब आपके टीथ में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है, आपके टीथ में बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, आपके टीथ में बैक्टीरिया रहते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तब क्या होता है? आपके दांत में, देखिए पल्प के बारे में मैं इधर बताती हूँ, तब आपके जो है मीठा गरम ठंडा, मीठा गरम ठंडा, ये सब अपने आपके दांत में लगने लगता है। ठीक है, आपने पानी पिया तो ठंडा आपकी टीथ में लग रहा है, गर्म पिया तो गर्म लग रहा है, या फिर आपने कुछ भी, मतलब इस तरीके का थोड़ा हमें शो होता है, पेन सा होता है,
तो ये होता है हमारा पल्प एरिया में, ठीक है। कौन से? पल्प एरिया, यानी कि ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये पल्प एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका मतलब ठंडा गर्म महसूस होता है टीथ में, क्योंकि आपके जो उसमें बैक्टीरियाज रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ये इन्फेक्शन हो जाता है। अब बात आती है पल्प के जो है, अब यहाँ से एक पॉइंट और आता है कि जो टीथ हमारे, तो टीथ को जो न्यूट्रिएंट कौन पहुँचाता है, तो वो इसी एरिया से जो है हमारा न्यूट्रिएंट का काम होता है। ये पल्प ही क्या करता है? न्यूट्रिएंट हमारे, यानी कि पोषक तत्व में हमारे जो है टीथ को पहुंचाता है, ठीक है, ये पल्प। क्लियर? अब आता है कि हमारे टीथ में पेन होता है, ठीक है। हमारे टीथ में क्या होता है? पेन होता है, यानी कि दर्द होता है। तो वो कौन से एरिया में होता है? वो होता है ये रूट एरिया में। तो यहाँ क्या होता है? रूट एरिया में दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, हमारी रूट एरिया में क्या होती है? नसें होती हैं, यानी कि दर्द वाली नसें होती हैं हमारी इस एरिया में। तो समझ गए यार, पल्प में क्या होता है? न्यूट्रिएंट को पहुंचाने का काम पल्प का है, ठीक है। यहाँ से हमारा न्यूट्रिएंट पहुंचता है टीथ के लिए। भाई न्यूट्रिएंट की जरूरत तो हर किसी को होती है, ऐसे ही टीथ को है, उसकी ग्रो होती है, ठीक है, वो ग्रो होता है। तो ये जो पल्प का काम है, ठीक है, यहाँ से जो है पल्प एरिया से इसमें न्यूट्रिएंट को पहुँचाया जाता है। और दर्द जो महसूस होता है हमारे टीथ में, तो वो होता है रूट एरिया से। क्लियर? अब बात आती है, देखिए ये सीमेंटम का काम क्या होता है? सीमेंटम, देखो ये सीमेंट की तरह काम करता है, नाम भी इसका कुछ ऐसा ही है। ये सीमेंट की तरह इनको सबको बिल्कुल सीमेंट की तरह चिपका के रखता है, ठीक है, इसका काम ये है। अब ये आपने टीथ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लिए, ठीक है, ये मैंने आपको सारा क्लियर करा दिया है टीथ के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सैलाइवा के बारे में प्लस टंग के बारे में, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट कल आपके लिए पढ़ा दूंगी पूरा ये आपका चैप्टर, ठीक है।